Good morning students, class 11th, subject English reader. Dear students, today we are going to continue our lesson 5, Albert Einstein at school. I told you the story of this lesson and we had already done 1 to 5 question answers. Today we are going to start question answer 6 to 8. These question answer are long question answer beta, and you have to give the answer in 120 to 130 words. आपको लेंथी बनाना है, एक्सप्लेन करना है इनके आंसर्स को. जो आपने लास्ट क्वेश्चन आंसर किए थे 1 to 5, दैट कंटेन 2 मार्क्स ईच. उनमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. दैट वाज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. Now first 6 question beta. What do you understand of Einstein's nature from his conversations with his history teacher, his maths teacher and the head teacher? Now you have to tell the conversation of Einstein with his history teacher, maths teacher and headmaster. Now we are going to start the answer of this question. As a student in Munich, कहाँ से बिलोंग करता था आइंस्टाइन? म्यूनिक से. आइंस्टाइन वाज डिफरेंट टू अदर बॉयज ऑफ हिज एज. जो उसके एज के दूसरे बॉयज थे उनसे वो डिफरेंट था. ही वॉज अनेबल टू कोप विद कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन व्हाइल लेड एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय रूट. देखिए, ही वॉज अनेबल टू कोप विद कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. जो कन्वेंशनल सिस्टम था एजुकेशन का, इसमें जो पुराने समय से एजुकेशन का सिस्टम चला आ रहा था उसके साथ वो कम्बिनेशन नहीं बिठा पा रहा था. लेकिन जो किस चीज़ के ऊपर जोर देता था? एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय रूट. जो हमें सिखाता था लर्निंग बाय रूट. ही बिलीव्ड दैट देयर वाज नो पॉइंट इन मेमोराइजिंग फैक्ट्स. वो कहता था कि जो फैक्ट्स हैं उनको मेमोराइज करने में कोई बड़ी बात नहीं है. इट मीन्स क्रैमिंग को पसंद नहीं करता था. ही कुड इजीली बी लुक्ड अप इनटू. और वो कहता था कि हम फैक्ट्स को, वी कैन सी फैक्ट्स इन बुक आल्सो, कि फैक्ट्स तो हम बुक में भी देख सकते हैं. ऑन बीइंग आस्क्ड, देखिए जब उसके हिस्ट्री टीचर थे वो उससे पूछते हैं व्हेन द बैटल ऑफ वाटरलू टेक्स प्लेस, कि जो बैटल ऑफ वाटरलू है वो कब लड़ी गई. ही रिप्लाइड फ्रैंकली दैट he had not forgotten the date. He had forgotten the date. कि मैं डेट भूल चुका हूँ. अब देखिए उसके हिस्ट्री टीचर उससे पूछते हैं when was battle of Waterloo takes place. Then he replied frankly, I forget the date. और अपने टीचर से इस तरह से हिस्ट्री टीचर से बात करता है, फ्रेंकली उनको रिप्लाई दे देता है. He said that it should be more interesting to find out, कि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा पता लगाना why soldiers had killed one another, कि डेट पता करने से इम्पोर्टेंट है पता लगाना why they killed each other, कि उन्होंने एक दूसरे को क्यों मारा. He was straightforward. In this way we can say that he was a straightforward boy. He was fearless. He found logic in everything. हर चीज में वो लॉजिक ढूंढता था. Now beta, this is the conversation with history teacher. Now is conversation with math teacher. देखिए इस कन्वर्सेशन विद मैथ टीचर, क्या नाम था मैथ टीचर का? मिस्टर कोच. वाज वेरी फ्रेंडली. कैसे कन्वर्सेशन थी? फ्रेंडली. बिकॉज ही वाज इंटरेस्टेड इन मैथ. मैथ में इंटरेस्टेड था. ही वाज वेरी गुड इन मैथ्स. ही रीडली गेव हिम द रेफरेंस लेटर. देखिए उसके जो टीचर थे रीडली गेव हिम द रेफरेंस लेटर मेंशनिंग दैट ही वाज रेडी टू एंटर द कॉलेज. और उसमें मेंशन कर देते हैं दैट उसको लेटर चाहिए था ना, दैट बिकॉज ही वांटेड टू टेक एडमिशन इन कॉलेज. तो वो उसको लेटर उसी टाइम दे देते हैं मेंशन करके दैट ही इज कैपेबल टू एंटर इन दी कॉलेज. दिस इज अ कन्वर्सेशन विद हिज मैथ टीचर एंड ही वाज इंटरेस्टेड इन मैथ. नाउ इज कन्वर्सेशन विद हेडमास्टर. द हेडमास्टर ऑन द अदर हैंड वाज वेरी अनॉयड विद एल्बर्ट. एल्बर्ट से बड़े नाराज थे, अनॉयड थे. He was fed up with the regular complaints. वो fed up हो चुके थे जो रेगुलर कंप्लेंट्स उनकी एल्बर्ट की उनके पास आती थी उससे.
ही समन ही, समन होता है बुलाना, उसको बुलाते हैं। एंड टोल्ड हिम टू लीव द स्कूल ऑन हिज ओन अकॉर्ड, उसको कहते हैं कि अपने बिहाफ पे स्कूल छोड़ दो, अदरवाइज ही वुड बी एक्सपेल्ड, नहीं तो तुम्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। एक्सपेल मीन्स निकाल दिया जाएगा। इन दिस वे बेटा यू हैव टू मेंशन द कन्वर्सेशन विद 3 पर्सन, with history teacher, with math teacher and the headmaster. This is the question of 6th. Now we are going to start question 7. The school system often curbs the individual's talent. कि जो स्कूल का सिस्टम होता है कई बार बच्चों को निगल लेता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। इसी में सेकंड क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द थीम ऑफ द चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। अब देखिए दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा हमारा। अब देखिए इन द कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन द एम ऑफ द स्टूडेंट इज टू गेट अ डिग्री। पुराने टाइम में बच्चों का क्या मकसद होता था? एजुकेशन का, डिग्री लेना। एंड टेक अप अ जॉब, और जॉब करना। The task of the teacher in such a system is mostly to impart fact-based knowledge. और जो टीचर का मेन काम क्या था? fact-based knowledge देना and help the student to do well in the examination, ताकि बच्चे एग्जाम में अच्छा कर सकें। For this purpose, teacher may dictate notes, marks important questions and repeatedly drill students. इसके लिए टीचर क्या करते थे? टीचर का पर्पस था बेटा डिक्टेट नोट देना बच्चों को, मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना और साथ में बार बार रिपीट करवाते जाना। सच अ सिस्टम क्रब्स दी क्रिएटिव जीनियस लाइक आइंस्टाइन। कहते जो ऐसा सिस्टम है ना, आइंस्टाइन जैसे इंटेलिजेंट बच्चे को ख़त्म कर देता है। बट अ रियलिटी में देयर रोल ऑफ अ टीचर इज़ नॉट टू टीच फैक्ट्स। टीचर का काम फैक्ट पढ़ाना नहीं है, बट टू इम्पार्ट स्किल विच कैन मेक द स्टूडेंट थिंक, बल्कि बच्चे के अंदर थिंकिंग पावर को डेवलप करना है। द ग्रेट थिंकर सुकरात। अब देखिए जो ग्रेट थिंकर है सुकरात, वंस हैड सेड, उसने क्या कहा है? आई कांट टीच एनीबडी एल्स एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। कि मैं किसी को पढ़ा नहीं सकता, सिर्फ सोचने पे मजबूर कर सकता हूँ। इट वुड नॉट बी एन एग्रागेशन टू से दैट द टीचर शो द स्टूडेंट हाउ टू थिंक एंड नॉट व्हाट टू थिंक। टीचर का काम ये बताना नहीं है क्या सोचें, कैसे सोचें, ये बताना है। द ट्रू टीचर एनकरेज द इंडिविजुअल्स टू बी इंक्विजिटिव एंड एनालाइज द वेरियस फैक्ट्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ एन इशू। तो इस तरह से टीचर को एनकरेज करना चाहिए बच्चे को किसी चीज़ के ऊपर बोलने के लिए। द एम ऑफ एजुकेशन देयरफॉर इज टू प्रोड्यूस लर्निंग इंडिविजुअल। तो एम क्या है टीचिंग का? इंडिविजुअल को लर्न करना सिखाना। नॉट नेसेसरी लर्न वन इन एन एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी। और कहाँ से सीख सकता है वो? अपने एनवायरनमेंट से, फ्रीडम से, क्रिएटिविटी से। अदरवाइज द वेरी पर्पस ऑफ एजुकेशन वुड बी लॉस्ट। नहीं तो इसका जो पर्पस है एजुकेशन का वो ख़त्म हो जाएगा। वी वुड बी रिमाइंड ऑफ मार्क ट्वेन हु रिमार्क्ड। देखिए मार्क ट्वेन क्या कहते हैं? आई हैव नेवर लेट माई स्कूलिंग गेट इन द वे ऑफ माई एजुकेशन। कि मैंने अपने स्कूल को अपने एजुकेशन के रास्ते में कभी भी नहीं आने दिया। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 7th बेटा। नाउ क्वेश्चन 8, वट रोल डिड यूरी एंड एल्सा प्ले इन द लाइफ ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब देखिए यूरी उसका बेस्ट फ्रेंड था, एल्सा उसकी कज़न थी। अब देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज लीडिंग अ वेरी मिजरेबल लाइफ इन म्यूनिक as he used to go to school where he did not enjoy the studies। तो उसको ऐसे स्कूल में जाना पड़ता था जहाँ उसको जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। he had tough time, बड़ा ही मुश्किल टाइम था उसके लिए ये। देखिए the history teacher because he could not learn the facts, cram the facts। हिस्ट्री टीचर्स को पढ़ाते थे, वो फैक्ट्स को क्रैम नहीं कर सकता था। his रेंटेड अकोमोडेशन वाज ऑल्सो वेरी पैथेटिक। जहाँ वो रेंट पर रहता था वहाँ की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। द लैंड लेडी ऑलवेज शाउटेड एट हर चिल्ड्रन एंड यूज टू बीट देम टू ऑफन। जो लैंड लेडी थी अपने बच्चों को हमेशा चिल्लाती रहती थी, बच्चों पे उनको पीटती रहती थी। देयर वॉज ऑलवेज एन एटमोसफियर ऑफ केओस एंड कन्फ्यूजन इन द हाउस। घर में बड़ा ही लड़ाई झगड़े का माहौल रहता था। द ओनली रिलीफ फॉर एल्बर्ट वाज यूरीज फ्रेंडशिप। उसके लिए मेन चीज़ क्या थी? यूरी के साथ फ्रेंडशिप, जो उसको रिलीफ देती थी। यूरी वॉज अ ग्रेट फ्रेंड एंड
ही अंडरस्टूड एल्बर्ट वेरी वेल। उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसको बड़े अच्छे से समझता था। एंड न्यू दैट एल्बर्ट वुड नॉट बी एबल टू कोप अप फॉर लॉन्ग। उसको पता था कि एल्बर्ट लंबे टाइम तक स्कूल में नहीं रह सकता। एल्बर्ट रिक्वेस्टेड यूरी टू हेल्प हिम गेट अ सर्टिफिकेट फॉर नर्वस ब्रेकडाउन सो दैट ही कुड गेट रीड ऑफ द स्कूल। वो अपने फ्रेंड यूरी को कहता है कि मुझे एक सर्टिफिकेट दिलवा दो नर्वस ब्रेकडाउन का, ताकि स्कूल से उसका छुटकारा पा सके वो। यूरी फाउंड अ डॉक्टर नेम्ड अर्नेस्ट वेल हु वाज रेडी टू इशू हिम अ मेडिकल दैट ही वाज हैविंग अ नर्वस ब्रेकडाउन। तो इस तरह से उसको डॉक्टर मिल जाता है अर्नेस्ट, जो उसको सर्टिफिकेट दे देता है। यूरी इवन सजेस्टेड एल्बर्ट टू ऑब्टेन अ रेफरेंस लेटर फ्रॉम मिस्टर कोच। वही उसको बताता है कि मिस्टर कोच से एक लेटर भी ले लो हिज मैथ टीचर सो दैट ही कुड गेट हिज एडमिशन इन द कॉलेज, ताकि कॉलेज में ये एडमिशन ले सके। व्हेन एवरीथिंग एल्स वाज पेनफुल फॉर एल्बर्ट इन म्यूनिक यूरीज फ्रेंडशिप वाज द ओनली सोल्स फॉर हिम। जब उसके लिए म्यूनिक में सब कुछ बुरा था, सिर्फ यूरी की फ्रेंडशिप थी जो उसके लिए रिलीफ का काम करती थी। एल्सा वाज एल्बर्ट्स कज़न हु लिव्ड इन बर्लिन। बर्लिन में रहती थी एल्सा। शी ऑल्सो अंडरस्टूड एल्बर्ट्स प्रॉब्लम। एल्बर्ट की प्रॉब्लम को समझती थी एंड वॉज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम। उसके लिए सिंपैथेटिक भी थी। शी एनकरेज एल्बर्ट पास द डिप्लोमा सम हाउ सो दैट ही कुड गेट सम बेटर अपॉर्चुनिटी लेटर। वो चाहती थी कि डिप्लोमा ले ले ताकि इसको बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं और भी मिल सके। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 8 बेटा। यू हैव टू लर्न एंड राइट दीज 3 क्वेश्चन आंसर. Write this question answer in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.